जय गुरु गोरखनाथ। जय बाबा भर्त। श्रोता बंधुओं, आज के बाद में बाबा भर्तृ के जन्म की कथा से लेकर उनके विवाह और वैराग्य तक और वैराग्य शतक की सारी कथा सुनाऊंगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एक बार सायंकाल के समय सूर्य नारायण विश्राम करने के लिए अस्तांचल पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उर्वशी नामक सुंदर अप्सरा आकाश मार्ग से होकर कहीं जा रही थी। सूर्य नारायण उस सुंदरी अप्सरा को देखकर कामग्रस्त हो गए। उन्होंने अपनी किरणों के हाथ बढ़ाकर अप्सरा को आलिंगन में भर लेना चाहा, परंतु अप्सरा किसी प्रकार उनकी पकड़ में नहीं आई और भाग गई। उस समय नारायण का वीर्य अंतरिक्ष में स्खलित हो गया। वायु ने उस वीर्य को दो टुकड़े कर दिए। एक भाग तो लोमश ऋषि के आश्रम में रखे हुए घड़े में गिरा, उससे अगस्त्य ऋषि ने जन्म लिया। दूसरा भाग कौलिक ऋषि के आश्रम के दरवाजे पर रखे हुए भिक्षा पात्र में जा गिरा। कौलिक ऋषि ने जब भिक्षा पात्र में किसी के वीर्य को पड़ा हुआ देखा तो उन्होंने ध्यान दृष्टि से संपूर्ण रहस्य को समझ लिया। वे ये भी जान गए कि यह वीर्य सूर्य नारायण का है और आज से 3130 वर्ष बाद इस पात्र में ध्रुमिल नारायण का प्रवेश होगा और वे बाल रूप लेकर अवतार ग्रहण करेंगे। उन दिनों कलयुग आरंभ ही हुआ था। कौलिक ऋषि ने उस भिक्षा पात्र को मंदरांचल पर्वत की एक गुफा में ले जाकर रख दिया और उसके द्वार को इस प्रकार बंद कर दिया कि वह पात्र सुरक्षित रहे। उचित समय आने पर उस वीर्य के भीतर ध्रुमिल नारायण ने प्रवेश किया। इसका फल ये निकला कि वह वीर्य एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। कुछ दिनों बाद जब वह बालक उस पात्र में नहीं समाया तो पात्र टूट गया और बालक नीचे गिरकर रोने लगा। जिस समय भिक्षा पात्र में जन्म लेने वाला बालक गुफा के भीतर पड़ा हुआ रो रहा था, उसी समय एक हिरणी और हिरण ने उस गुफा में प्रवेश करके दो बच्चों को जन्म दिया। उस समय हिरणी के दोनों बच्चे तथा भिक्षा पात्र में जन्म लेने वाला बालक एक साथ मिलकर रोने लगे। 3 बालकों का रुदन सुनकर हिरणी ने ये समझा कि उसने 3 संतानों को जन्म दिया है और वह हिरणी उस बालक को भी अपने बालकों के समान ही दूध पिलाने लगी। ये क्रम इसी प्रकार निरंतर चलता रहा। वह बालक हिरणी के साथ रहकर उसी तरह दौड़ना सीख गया तथा हिरणी भी उसे अपना ही बालक समझकर पालन पोषण करती रही। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हो गया। बड़ा होने पर भी वह बालक हिरणी की ही भांति अपने चारों हाथ पांवों को पृथ्वी के ऊपर टिकाकर चलता रहा। एक दिन हिरणी वन में भ्रमण कर रही थी। उसके साथ 3 बालक भी थे। उसी समय जयसिंह नामक एक भाट अपनी पत्नी रेणुका को साथ लिए उस वन मार्ग से कहीं जा रहा था। उसने हिरणी के साथ एक मनुष्य के बालक को पशु के समान आचरण करते हुए देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, साथ ही दया भी आई। तब उसने आगे बढ़कर उस बालक को पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया। बालक उसकी गोद में जाकर हिरणी की तरह बै बै करने लगा। हिरणी भी दूर खड़ी होकर अपने उस बालक को और देखकर दुखी होने लगी, परंतु उसे उस स्त्री और पुरुष के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। भाट भाटनी उस बालक को लेकर अपने घर की ओर चल दिए। विवश होकर हिरणी भी जंगल में चली गई। जयसिंह के घर आकर वह बालक बहुत दिनों तक तो अपनी माता हिरणी की याद में रोता रहा, परंतु बाद में धीरे धीरे उसका शौक कम हो गया और वह भाट भाटनी के साथ हिल मिल गया। एक बार जयसिंह भाट अपनी पत्नी तथा उस बालक को लेकर तीर्थ यात्रा करने के लिए काशी जा पहुंचा। वहां उसने बालक को गंगा में स्नान करवाकर विश्वनाथ जी के दर्शन कराए। उस बालक को देखते ही शिवजी ने आओ भर्तरी कहकर उस बालक का स्वागत किया। ये देखकर भाट भाटनी आश्चर्यचकित रह गए। तभी शिवजी की मूर्ति के मुख से ये शब्द और निकले कि हे भर्तरी, आप ध्रुमिल नारायण के अवतार हैं। इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको यहाँ देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। विश्वनाथ जी की मूर्ति से ये शब्द सुनकर भाट भाटनी के आनंद का ठिकाना न रहा। वे तुरंत समझ गए कि ये देवी बालक कोई अवतारी महापुरुष है। भाट भाटनी के साथ रहकर वह बालक मनुष्यों जैसी बोलना सीख गया। भाट भाटनी के साथ ही उसने भी वहां पर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवजी का पूजन किया। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया। जयसिंह कई वर्षों तक काशी में रहा। विश्वनाथ जी ने उस बालक को भर्तरी कहकर संबोधित किया था, इसलिए उसने बालक का नाम भर्तरी रख दिया। भर्तरी वहां रहकर बड़ा होने लगा। बड़ा होकर भर्तरी अपने
समय वयस्क बालकों के साथ खेलने लगा। एक दिन सब बच्चे मिलकर घोड़ों की दौड़ का खेल खेल रहे थे। एक बार वे सब तेज दौड़ते हुए नगर के बाहर जंगल के भीतर चले गए। वहां पहुंचकर एक स्थान पर भर्तृ को बड़े जोर से ठोकर लगी। वह इस तरह से गिरा कि उसके हाथ पैर से खून चलने लगा। थोड़ी देर में ही वह बेहोश हो गया। साथ के बालकों ने भर्तृ को बेहोश देखकर यह समझा कि वह मर गया है। अतः वह भयभीत होकर उसे वहीं अकेला छोड़कर अपने अपने घरों को लौट गए। किसी ने भी भर्तृ के घर जाकर कोई खबर नहीं दी। बालक भर्तृ जंगल में अकेला बेहोश पड़ा है, ये देखकर सूर्य नारायण को उस समय दया आई। इसलिए वे तुरंत ही एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर भर्तृ के पास जा पहुंचे। उन्होंने भर्तृ को अपनी गोद में उठा लिया और उसके शरीर पर हाथ फेरने लगे। कुछ देर बाद भर्तृ को होश आया। तब वे उसे गोद में लिए हुए उसके घर जा पहुंचे। उधर घर में भर्तृ देर तक न आने के कारण भाट भाटनी बड़े चिंतित हो रहे थे। ब्राह्मण भेषधारी सूर्य नारायण जब बालक को गोद में लिए हुए घर में पहुंचे तो उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्राह्मण का बहुत उपकार माना और उनका परिचय पूछा। उस समय ब्राह्मण वेशधारी सूर्य नारायण ने कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, अपितु इस वेश को धारण किए हुए सूर्य नारायण हूं। मैं भर्तृ का पिता हूं। मैंने इसे जंगल में बेहोश पड़ा हुआ देखा तो वहां से उठाकर यहां ले आया हूं। अब तुम इसका भली भांति पालन पोषण करो। आगे चलकर ये बालक बहुत भाग्यशाली होगा तथा इसकी कीर्ति संपूर्ण संसार में फैलेगी। ये कहकर सूर्य नारायण अंतर्ध्यान हो गए। बालक के संबंध में इस वृत्तांत को सुनकर भाट भाटनी को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे भी अधिक मनोयोग पूर्वक भर्तृ का पालन पोषण करने लगे। जब भर्तृ की आयु 16 वर्ष की हुई तब भाट भाटनी काशीपुर छोड़कर अपने देश को चल दिए। मार्ग में स्थान स्थान पर ठहरते हुए वे ये देखते जाते थे कि यदि कोई योग्य कन्या मिले तो उसके साथ भर्तृ का विवाह कर दिया जाए। एक दिन चलते चलते वे एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां किसी मनुष्य का नामो निशान नहीं था। वह रास्ता ही उस जंगल में होकर जाता था। उस जंगल में लुटेरों के एक दल ने जयसिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया। उनसे लड़ने झगड़ने में जयसिंह की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु का रेणुका के हृदय पर ऐसा आघात पहुंचा कि उसकी भी हृदय गति बंद हो गई। इस प्रकार भाट भाटनी दोनों ही उस स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। माता पिता के मर जाने पर भर्तृ अकेला रह गया। माता पिता का अग्नि संस्कार करने के बाद भर्तृ उन्हीं की चिता के पास बैठकर रोने लगा। तो मित्रों, ये कथा यहाँ तक ही। आप मुझे कमेंट में बताएं कि अगर आप आगे की कथा सुनना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपको कथा सुनाऊंगा और आगे की जानकारी दूंगा। आप सबसे निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि यह कथा कैसी लगी।